डिसिप्लिन देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। पुरस्कार विजेताओं और यूनिट साइटेशन प्राप्तकर्ताओं को हार्दिक बधाई। शाबाश। आने वाले वर्ष में भी इस प्रकार से कर्तव्य करते हुए आगे बढ़े चलो, बढ़े चलो। नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पर पूरी सक्रियता और मजबूती के साथ हमारी सेना ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया है, जिस कारण उनको जान और माल दोनों का भारी नुकसान होता आ रहा है। हम दुश्मन को चेतावनी देते हैं कि किसी भी प्रकार की शत्रुपूर्ण कार्रवाई पर हम भारी कार्रवाई करने से नहीं हिचकिचाएंगे। हमारे पश्चिमी पड़ोसी देश आतंकवादियों को सहायता जारी रखे हुए है। हमारे घुसपैठ विरोधी ऑपरेशन जारी हैं और रहेंगे। मैं आप सभी को आश्वस्त करता हूं कि हम दुश्मन पर नैतिक प्रभुत्व बनाए हुए हैं और आगे भी बनाए रखेंगे। उत्तरी सीमाओं पर एक पूर्णतः सरकार नीति लागू की गई है। हमारी दोनों सेनाओं ने तैनात सैनिकों को नए निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत नियंत्रण रेखा पर शांति बनाए रखने के लिए प्रयत्न जारी हैं। लेकिन हम अपनी सीमाओं की सुरक्षा की लगातार समीक्षा करते रहेंगे और हमारे जवान इस कार्रवाई में किसी प्रकार का समझौता नहीं होने देंगे। सरकार द्वारा दिए गए आदेशों का पूर्ण रूप से पालन होता रहेगा। जम्मू कश्मीर के आंतरिक इलाकों में हमने अन्य सुरक्षा बलों के साथ मिलकर सख्त कार्रवाई करते हुए आतंकवादियों को भारी नुकसान पहुंचाया है। अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ तालमेल से शांतिपूर्व अमरनाथ यात्रा तथा सुचारू रूप से पंचायत चुनाव करने की परिस्थितियां बनाई गई। हम आतंकवाद पर उनका सिर कुचलने के लिए संकल्प है। हताश होकर नाबालिग युवकों को भी डरा और धमकाकर हथियार उठाने पर मजबूर किया जा रहा है। हम नहीं चाहते कि आतंकवादी जम्मू और कश्मीर के निवासियों को परेशान करते रहें और शांति भंग करते हुए नौजवानों को बंदूक के दम पर आतंकवाद की ओर ढकेलते रहे। हम इसमें किसी तरह की संदेश नहीं है कि इन गतिविधियों के पीछे हमारे पड़ोसी देश का हाथ है, जो न केवल आतंकवादी तंजीम को शरण देता है बल्कि आतंकवादियों को प्रशिक्षण और हथियार भी देता आ रहा है, जिसे दुनिया स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की परिभाषा में शामिल कर चुकी है। उत्तर पूर्व में सुरक्षा स्थिति नियंत्रण में है। वहां भारतीय सेना तथा असम राइफल्स द्वारा फोकस्ड इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को और राज्य पुलिस बलों को हम बराबर समर्थन, प्रशिक्षण और परामर्श दे रहे हैं। इन इलाकों में भी हालत में काफी सुधार हुआ है। इसका श्रेय सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस को जाता है। आज के युग में सफल होने के लिए हर क्षेत्र में बदलाव जरूरी होता है। रेवोल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स यानी सैन्य मामलों में क्रांति, युद्ध परिचालन की गतिशीलता तथा आधुनिक युद्ध के मैदान की परिकल्पित बहुमुखी प्रतिभा, तरलता और अस्पष्टता इस बात का संकेत देता है कि हमारे सैन्य कामयाबी के लिए बैटल फॉर्मेशंस में फुर्ती से कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए। भविष्य ही इन चुनौतियों के लिए सेना को तैयार करने के लिए हमने संगठनात्मक परिवर्तन, तकनीक का समावेश, हथियार प्रणाली उन्नत करने और नई प्रणाली को शामिल करने के लिए एक व्यवस्थित तरीके से सेना के पुनर्गठन की शुरुआत की है। हमारे मॉडर्नाइजेशन प्रयासों में हमारी क्षमता के लक्ष्य को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। सेना में आधुनिकीकरण तेजी से चल रहा है। नए हथियारों की खरीद
और अंधेरे में कार्रवाई करने की प्रणाली पर हम काफी हद तक सफलता प्राप्त करने में कामयाब हुए हैं। अपनी युद्ध क्षमता विकास की आवश्यकताओं में प्रगति करते समय हम मेक इन इंडिया मुहिम के साथ जुड़े हुए हैं, ताकि आने वाले समय में हम अपनी सैन्य आवश्यकताओं को पूरा करने में आत्मनिर्भर बन सके। वर्तमान में हमने K9 वज्रगन्स, प्रहार मिसाइल सिस्टम, माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल्स, एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम, अनआर्म्ड व्हीकल्स, आकाश मिसाइल सिस्टम, हेलिना एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम, निपुण एंटी टैंक एंटी पर्सनल माइंस तथा विशाल और विभव एंटी टैंक माइन जैसी परियोजनाओं को इस मुहिम में शामिल किया गया है। ऑपरेशनल तथा प्रशिक्षण प्रतिबद्धताओं के अलावा राष्ट्र निर्माण में लगातार योगदान देना हमारा मुख्य ध्येय बना रहेगा। केरल में पिछले वर्ष बारिश और बाढ़ से प्रभावित नागरिकों की सहायता और बहुमूल्य जीवन को बचाने के लिए हमारे सैनिक तैनात किए गए। हाल में ही हमारे जवानों ने सिक्किम में बर्फ में फंसे टूरिस्ट को पूर्ण रूप से सहयोग दिया। स्वयं कष्ट झेलते आसमान में ठंड झेलते रहे। इस मिसाल से हमने देशवासियों को यह संदेश दिया है कि आपकी सेना सदैव और सदैव आपके साथ है और रहेगी। दूर दराज के क्षेत्रों के विकास में भी सेना अपने बुनियादी ढांचे जैसे कि परिवहन, संचार, चिकित्सा सुविधा तथा स्कूलों के संचालन द्वारा राष्ट्र के विकास प्रयासों में अपना योगदान दे रही है। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण में भी हम अपना योगदान जारी रखे हुए हैं। मिलिट्री डिप्लोमेसी के उद्देश्य को पूरा करने में भारतीय सेना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आई है। पिछले वर्ष हमने 20 देशों की सेनाओं के साथ द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास किए हैं। एक युद्ध अनुभवी सेना होने के फलस्वरूप अपने ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट्स में हमने 59 देशों के लिए विभिन्न परीक्षणों में 2800 वैकेंसीज दी हैं। संयुक्त राष्ट्र मिशन में हमारा महत्वपूर्ण योगदान जारी है। हमारे दल पेशेवर तरीके से अपने दिए गए कार्यों को पूरा कर रहे हैं, जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा हमारे सैनिकों के कार्रवाई की बार बार सराहना की जा रही है। हमारे सेना ने कजाकिस्तान की सेना की एक कंपनी को हमारे दस्ते में शामिल होकर लेबनान में पिछले वर्ष अक्टूबर में डिप्लॉय किया है। यह मिसाल दर्शाता है कि हम अन्य देशों को विश्व शांति प्रयास में सहयोग करने में अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हमारे कार्यों से जुड़ा एक बहुत ही अहम मुद्दा जिस पर मैं जोर देना चाहता हूं, और वह है सुरक्षा। ध्यान रहे, विरोधी एजेंसियां हमेशा जाल बिछाने और लोगों को गुमराह करने या झूठी खबर फैलाने की तलाश में रहती हैं। इसलिए हर सैनिक को सुरक्षा निर्देशों तथा प्रतिक्रिया का पालन करना जरूरी है। सोशल मीडिया का उपयोग करते समय भी हमें सतर्क रहना होगा। हमारे परिवारों को भी सोशल मीडिया का उपयोग जिम्मेदारी से करना चाहिए। अब मैं मानव संसाधन विकास और वेलफेयर इश्यूज के बारे में बताना चाहता हूं। सेना में मान्य वीआईपी संस्कृति के बारे में बहुत सारी बातें और असंतोष है। हमारे लिए वीआईपी वह सैनिक है जो आतंकवाद का मुकाबला तरह नियंत्रण रेखा पर हमारी सीमाओं की सुरक्षा के लिए मोर्चा संभाले हुए है। इसमें कोई संदेश नहीं। So on the occasion of the Army Day, you have Army Chief sending out a very, very strong and stern message across to neighborhood Pakistan, saying stop funding terror in Jammu and Kashmir, and also stating that there cannot be, however, any compromise when it comes to national security.